अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कन्वेंशन सेंटर में एक इंसाफ लायर फोरम का एक कन्वेंशन था, उसका खिताब किया और उसमें उन्होंने ये भी बात की थी कि आई एम द डेमोक्रेसी। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो अपोजिशन है उसका जो असल उनकी लड़ाई है वो फ़ौज के साथ है, क्योंकि वो ISI को पंजाब पुलिस का बनाना चाहते हैं और मैं जो है वो डेमोक्रेसी हूँ। पर उन्होंने मज़ीद बहुत सी बातें की थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है ये नुक्ता उठाया कि एक प्राइवेट फंक्शन को जो है वज़ीर आज़म वहाँ पे चले गए हैं और उसका ख़र्चा किसने बर्दाश्त किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या बातें हुई, वहाँ की आंखों देखी जो है वो क्या वाक़या हुआ, उसकी तफसीलात के लिए नासिर इकबाल साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और डॉन न्यूज़पेपर में जो है ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। नासिर साहब, ये बताइए कि क्या वाक़या हुआ और ये कौन सा केस था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो कैसे क्या कहा है इसमें, और क्या आर्डर जो जो अदालती हुक्मनामा आया है उसमें क्या लिखा है? असद साहब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। बेसिकली ये इशू ये नहीं था जो प्राइम मिनिस्टर का इशू आ गया इस केस में। ये एक आम सिविल केस था। इसमें हुआ ये कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है अहमद अवैस साहब, ये किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये भी उस फंक्शन में मौजूद थे? ये फंक्शन में मौजूद थे और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ ही बैठे हुए थे, आसपास ही बैठे हुए थे। तो ये हुआ ये कि ये एक एडजमेंट एप्लीकेशन आई जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि चूँकि अहमद अवैस साहब उस पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अब ये एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए और जुलाई को बने थे, तो उनको टाइम दिया जाए कि जो कि पिटिशनर है वो किसी और को इंगेज कर दें, क्योंकि ये अब अपीयर नहीं हो सकते। तो इस पर जस्टिस ईसा साहब ने पूछा कि एक तो इतना टाइम था इनके पास, तो ये कैसे, मतलब ये इन्होंने क्यों नहीं इंगेज किया। तो इस वक्त वहाँ एक वकील बैठे हुए थे, सैयद रफाकत शाह। एक्सक्यूज़ मी, ये पता नहीं एकदम गले में प्रॉब्लम शुरू होगी। तो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये अहमद अवैस साहब जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आने वाले हैं, ये उसको उसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूँकि ये एक्स ऑफिशियल वाइस चेयरमैन है बनते हैं पंजाब बार काउंसिल के, जो कि एक सुपरवाइजरी बॉडी है, तो ये इनको इस तरह के फंक्शंस में नहीं बैठना चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक पार्टी के फंक्शन में जाके, वो भी पब्लिक बिल्डिंग में जाके। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन कब है जी? ये अमूमन ये अक्टूबर है ना, नवंबर में होंगे, तकरीबन अक्टूबर 30 को होते हैं यानी इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल जो है वो एक इंसाफ लायर फोरम ने जो है वो एक बड़ा शो किया, वज़ीर आज़म भी थे और उसमें 3-4 वकीला के मुतालबात भी जो है वो भी किया था कि तो मतलब ये एक तरह से वो कह रहा था कि ये प्री पोल रिगिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उस इलेक्शन को। तो इस पे जस्टिस ईसा साहब ने ये कहा कि ये एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। और ये आर्टिकल उन्होंने उसका बाकायदा हवाला दिया 18, जो कि बिज़नेस और ट्रेड की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट है। 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न है। और 26 जो ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं या पब्लिक फैसिलिटी है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं, मतलब उसको उसके खिलाफ इंश्योरेंस देता है कि उसको डिस्क्रिमिनेट ये नहीं हो सकता। मतलब कि अगर वज़ीर आज़म ने किया तो कल मैं भी अपना कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको इतना ही राइट है, बिल्कुल इतना ही राइट है लवाजमात। और फिर उन्होंने कहा कि ओथ ऑफ ऑफिस जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसको भी जाके ये एक्सप्लेन किया जाए कि क्या उसके ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए उन्होंने अभी इस नोटिस दिया, लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं। ये बेसिकली चीफ जस्टिस को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस पर एक बेंच बनाए और ये बाकायदा केस समाअत के लिए। लेकिन इसमें और नोटिस जो है वो एक तो एडवोकेट जनरल को भी पंजाब को भी इशू किया, लेकिन उन्होंने कहा चूँकि ये वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है तो उनकी जगह कोई और आ जाए, यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल आ जाए। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया है। उसके अलावा उन्होंने पैमरा को नोटिस ये दिया है कि ये जिन टेलीविज़न ने इसको ब्रॉडकास्ट किया है और कि उसके तमाम जो है हमें ट्रांसक्रिप्ट दिया जाए और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मुहैया की जाए। उसके अलावा कन्वेंशन सेंटर की अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि आप हमें ये बताएं
कि ये जो कन्वेंशन सेंटर था क्या इसकी पेमेंट की थी, और की थी तो किसने की थी और किस पर्पज़ के लिए की थी, और ये तमाम डिटेल्स हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बुलाया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी बुलाया कि हमें असिस्ट करें कि इलेक्शन से पहले इन मामलात को क्या प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग इशू बन गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस इशू हो गया है। ज़ाहिर है वो ख़ुद तो नहीं पेश होंगे, थ्रू लॉयर पेश होंगे अगर ये केस लग गया। लेकिन ये एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट को इस इशू पे इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का तो चले हैं, लेकिन इसके बाद वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स, जिसकी कोई मतलब कानूनी जिसको लीगल कवर नहीं दिया गया, एक प्राइवेट एक वो वॉलंटियर एक वो है वो, तो उनका भी एक कन्वेंशन नेक्स्ट वीक इसी वीक के एंड पे जो है वो रखा हुआ है। तो क्या आपके ख्याल में जो ये अदालती रिमार्क्स हैं उसके बाद क्या ये मुनासिब होगा कि वहाँ पे कन्वेंशन टाइगर फोर्स का किया जाए, जो कि प्योरली एक जो है प्राइवेट है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये तो पहले इस केस का आउटकम देख लिया जाए तो मुनासिब होगा कि उसके बाद उस पर उसके बारे में जो भी लाइमल इख्तियार करना करें। लेकिन बात असल है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो है महंगाई उसको टाइगर फोर्स देखेगी। देखिए टाइगर ये महंगाई को चेक करने के लिए गवर्नमेंट के पास अपनी मशीनरी मौजूद है, तो बेहतर यही है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, काजी फायज़ ईसा साहब जो है उन्होंने एक केस में एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, बल्कि ऑब्जर्वेशंस दी थी कि ये सो मोटो जो है वो इस तरह से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। तो अभी आज उन्होंने एक सो मोटो टाइप नोटिस लिया है, तो क्या ये उनका जो अर्लियर आर्डर था क्या ये उसके उसी के मुताबिक था? देखिए जो सो मोटो नोटिस है वो चीफ जस्टिस ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। ये बेसिकली उन्होंने चीफ जस्टिस के नोटिस में एक मामला उठा दिया है। अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो उस पर एक बेंच तश्कील दें और उसकी प्रॉपर हियरिंग शुरू हो जाए। लेकिन ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा था कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना ज़रूरी है, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक पैराग्राफ भी लिखा है कि ये मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस में फॉल करता है, ये उन्होंने लिखा है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है और ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, उसके तनाज़ुर में हमें देखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसे फंक्शन में जिसमें वो जाके सिर्फ अपोजिशन मतलब अपोजिशन के खिलाफ उन्होंने बात की और बज़ाहिर ये महसूस होता है कि ये एक इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में आ रही है। हाँ, बार एसोसिएशन का बार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और ये बड़ा इसका क्लाउट है। सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही बड़ी एक जमात है जिसमें बहुत ज़्यादा जो लॉयर्स हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुंसलिक होते हैं, तो अच्छा खासा ये इन्फ्लुएंस यील्ड करती है। तो ये एक उस ज़मरे में आ रहा था जैसे कोई कैंपेन शुरू हो गई है और हुकूमत का सारा जोर एक ख़ास इंसाफ लॉयर्स फोरम के पीछे है कि पलड़े में सारा उनका वज़न चला गया। तो ये बस ये इन चीज़ों को चेक करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो देखिए अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब, आपने बताया कि जो काजी फायज़ ईसा जो हैं उनके क्या रिमार्क्स थे और उन्होंने जो रिटन आर्डर जो था उसमें आपने कानूनी, क्योंकि आपने प्रोसीडिंग अटेंड की थी, तो नासिर साहब जो हैं उनको वहाँ पे क्या बात हुई और उसके कानूनी निकात के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने बताया। लेकिन एक मैं भी चीज़ ऐड करता रहूँ कि हमारे ज़राए ने यह बताया कि जो पैसों की जहाँ तक बात थी तो वो पैसे वो आज ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि ये एडवांस में जमा होने चाहिए थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आई हैं तो उसके बाद बस फौरी तौर पे जो सीडी हरकत में आया और आगे पीछे से करके उन्होंने फौरी तौर पे वो 4 लाख रुपया जो है वो सीडीए के उसमें जो है वो जमा करा दिया गया है। लेकिन ये पहले जमा होना चाहिए था। ताहम जब अदालत इस मामले की छानबीन करेगी तो ये भी सामने आ जाएगा कि किसने अप्रूवल ली, पैसे कब जमा कराए, क्योंकि सीडीए वाले ये कहते हैं कि पैसे हमारे पास आ गए थे लेकिन बैंक बंद थे तो हम जमा नहीं करा सके, तो वो फिर आज जो है वो हमने जमा कराए हैं। ताहम ये चीज़ें भी और बाकी चीज़ें भी जब इसको मज़ीद अगर केस को चलाया गया, एग्जामिन किया गया, तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।